शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सौरभ नाटी शर्मा के नेतृत्व में स्मार्ट मीटर परियोजना में विदेशी कंपनी के खिलाफ में मिशन कंपाउंड बिजली कंपनी कार्यालय के समक्ष विरोध प्रदर्शन कर अधीक्षक यत्री को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। इस मौके दिनेश यादव, रामदास यादव, टीकाराम कोष्टा, अयोध्या प्रसाद तिवारी, अतुल बाजपेयी, संतोष मदन लारिया भी मौजूद रहे। ज्ञापन में पूर्व क्षेत्र विद्युत कंपनी के द्वारा स्मार्ट मीटर परियोजना में विदेशी कंपनी अल्फानर की भागीदारी होने पर विदेशी कंपनी से राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा को देखते हुए ठेका को तुरंत रद्द करने की मांग मुख्यमंत्री से की गई है। साथ ही अल्फानर कंपनी की भी जांच कर उचित कार्रवाई करने की अपील मुख्यमंत्री से कांग्रेस पार्टी द्वारा की गई है। स्मार्ट मीटर कई देशों में लगाए गए हैं, जिससे विद्युत ग्रिड और वितरण प्रणाली पर साइबर हमले हुए हैं। साथ ही आर्थिक और राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर भी विदेशी कंपनी द्वारा स्मार्ट मीटर में भागीदारी होने से राष्ट्र की सुरक्षा को खतरा है, जिसको देखते हुए तुरंत ही स्मार्ट मीटर लगाने पर प्रतिबंध करने की मांग की गई है। सहायक कंपनी SF इलेक्ट्रिकल के अल्फानर कंपनी का वर्क फोर्स के लिए टेंडर होता है। वर्क फोर्स का मतलब होता है कि अल्फानर कंपनी ठेका लेगी, उस ठेके को क्रियान्वित करने के लिए जो मैन पावर लोगों की जरूरत पड़ेगी वो पाकिस्तान मुहैया कराएगा। ये आप देख सकते हैं, ये पाकिस्तान के मंत्री हैं और ये अल्फानर कंपनी के अधिकारी हैं। ये वो MOU साइन होता है पाकिस्तान गवर्नमेंट और अल्फानर कंपनी के बीच। फिर हम लोगों ने जानना चाहा कि अब वाकई में अल्फानर कंपनी के कर्ता धर्ता बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की पोस्ट पे बैठे लोग मूल रूप से पाकिस्तानी है। तो ये 5 व्यक्तियों की जानकारी निकल के आती है। नईम अख्तर, अजहर इकबाल, वकार अहमद, मोहम्मद अकरम, तारिक नजीर। नईम अख्तर जो है वो कंट्री हेड है अल्फानर के। जो वो डिसीजन लेंगे वो डिसीजन मान्य होता है। जो टेक्नोलॉजी उनने डेवलप करके हिंदुस्तान को थोप दी वो इस हिंदुस्तान के ऊपर लाद दी जाएगी। अल्फानर कंपनी की सब्सिडी कंपनी है। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की पोस्ट होल्डर अल्फानर में है वही SAF में है और ये टर्की में रह के काम करते हैं। तो स्मार्ट मीटर आम जनता पे थोपे जा रहे हैं, उसमें GPS लगा हुआ है और GPS आप समझ सकते हैं कि अगर किसी उपकरण में GPS लगा है तो उस व्यक्ति को स्कैन करने में, उस व्यक्ति के घर की जानकारी लेने में, उस संस्थान की जानकारी लेने में कितनी सरलता हो सकती है। हमने वो तकनीक हमारे उन विरोधी राष्ट्र के लोगों से ले ली जो हमारे राष्ट्र के लिए भी खतरा है, इस देश की जनता के लिए भी खतरा है। ऑपरेशन सिंदूर के समय हमारा जो पावर सिस्टम है उस पर अटैक हुआ था, समय रहते उसको रोक दिया गया था। पूर्व में भी कई देशों में इस तरीके के अटैक हुए हैं और आपने देखा है उसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है। जिस टेक्नोलॉजी को स्मार्ट बोल के हम पे थोपा जा रहा है वास्तव में वो खतरे की टेक्नोलॉजी है, क्योंकि उस टेक्नोलॉजी की चाबी पाकिस्तान मूल के अधिकारियों के हाथ पे है। यहाँ हम लोगों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। ऐसी महोदय से हम लोगों ने आग्रह करा है कि ये राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़ा मामला है, ये जनता की सुरक्षा से जुड़ा मामला है। अल्फानर कंपनी का ठेका निरस्त करें और जबलपुर में जहाँ कहीं भी अल्फानर कंपनी के माध्यम से मीटर इंस्टॉल करे हैं उनको तत्काल प्रभाव से निकालने का काम करें। ये भी बीच में जब थोड़ी सी गर्मी पड़ी थी लगभग 4115 मीटर जल के राख हो गए और बिजली के बिल तो करंट मार ही रहे हैं। साथ ही साथ अब एक नया आया है कि इन्होंने जो विदेशी कंपनी को ठेका दिया है स्मार्ट मीटर लगाने का उससे पाकिस्तान के संबंध इससे करीब 1,60,000 उपभोक्ताओं के यहाँ जो मीटर लगे हैं मध्य प्रदेश में उनका साइबर अटैक के खतरे में आ गए हैं और उनके जनधन की हानि की पूरी संभावना है। इससे देश को तो खतरा है, साथ में व्यक्ति का अकाउंट भी, क्योंकि जो GPS उसमें लगा है GPS से पूरे घर की जानकारी लग जाएगी और राष्ट्र को तो हानि होगी ही, साथ में व्यक्तियों की भी क्षति होगी। उनके अकाउंट सुरक्षित नहीं रह जाएंगे क्योंकि वो जो साइबर अटैक में आ गए हैं ये 1,60,000 लोगों के स्मार्ट मीटर, जिसमें आज शहर कांग्रेस ने बीड़ा उठाया और यहाँ पर मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन सौंपा है और मांग की है कि ऐसे राष्ट्र विरोधी तत्वों को जो भारत विरोधी हैं, जिससे पाकिस्तान से संबंध है, उनको कैसे ठेका दिया गया इसकी जांच होना चाहिए और दोषी अधिकारी और नेताओं को सजा मिलना चाहिए। इस संबंध में हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा है और आश्वस्त किया गया है कि यह ज्ञापन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तक भिजवा दिया जाएगा और MPB भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करेगी। इसमें टीकाराम कोष्टा, पूर्व प्रदेश प्रवक्ता, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी। ये ज्ञापन दिया गया है। यहाँ पर अल्फानर करके कंपनी है जो कि स्मार्ट मीटर लगा रही है। वो
कई जगह पूर्व क्षेत्र कंपनी में कई डिस्ट्रिक्ट में लगा रही, जिसमें जबलपुर भी शामिल है। तो उसमें कुछ बिंदु बताए गए हैं ज्ञापन में कि जो कि राष्ट्र हित का जिक्र करा है कि उसमें मतलब उसका ध्यान में रखते हुए उसको एनालाइज करना है, ऐसा बोला गया। तो अभी मैंने ज्ञापन पढ़ा नहीं है, जो सुना है वही आपको बता रहा हूँ। फिर नहीं, मुझे भी अभी जैसे आज सुबह अखबार में पढ़ा और अभी ज्ञापन में बताए गए, तो उस पर मैं अभी कुछ कमेंट मेरे को तो नहीं कर सकता हूँ कि, और जैसे पेपर में पढ़ा तो उसमें जो भी हमारे ऊर्जा विभाग के काफी वरिष्ठ अधिकारियों ने अपने स्टेटमेंट दिए हैं, तो मैं तो उसके सामने काफी, क्योंकि ऑलरेडी उसमें एनर्जी डिपार्टमेंट के काफी वरिष्ठ अधिकारियों ने दिया है, मतलब वरिष्ठतम अधिकारियों ने कहना चाहिए। जहाँ तक मैं ये जरूर आपको बता सकता हूँ कि जबलपुर शहर में हमारा पार्ट जो फील्ड का एग्जीक्यूशन का है, तो एग्जीक्यूशन में जो हम लोग आईडी इशू करते हैं वो एक भी ऐसा आदमी नहीं है। हम लोग आईडी जो काम कर रहे हैं उनके एम्प्लॉइज, तो वो उसमें एक भी आदमी ऐसा नहीं है कि जिसको हम लोगों ने आईडी इशू करी अल्फानार का आदमी और वो कोई दूसरी कंट्री के ओरिजिन का।